और नहीं तुमने सोचा विचारा इस पर? कहा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं, ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। जय गुरुदेव। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। जय गुरुदेव। पहले बचनों को समझो, न पहले किसी ने कहा, न आज कोई कहेगा, न आगे कोई कह सकेगा। ये ऐसे वचन है और तुम सब भूल गए, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। कहा वह बच्चा कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्माओं को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। अगर ये काम करके ना दिखा दूं तो इस बाबा को बाबा मत कहना। इससे बड़ी और गुरु की क्या सच्चाई हो। आपने अपने गुरु की सच्चाई को पानी में फेंक दिया। मेरे पास बहुत प्रमाण है, एक तरह से नहीं हजारों प्रमाण, और मैं तारीख बाई तारीख आपको बताऊंगा कि इस तारीख को बाबा जी ने ये कहा, इस तारीख को ये कहा, इस तारीख को ये कहा, और अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। जबकि उन्होंने क्या कहा था, अपना परिचय दे के कहा, क्योंकि ऐसा कभी महापुरुष आया ही नहीं भूमंडल पर, इसलिए उनको अपना परिचय भी देना पड़ा कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। गुरु ने कहा तुम सबको घर पहुंचाऊंगा, और यहाँ चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। इन चेलों को देखो पहले, इनका क्या होगा। गुरु से खपट, संगत से चोरी, और की वो निर्धन, की वो कोढ़ी। ये कुदरत का नियम है। इस नियम के अंतर्गत सब आने वाले हैं। मैंने आपसे एक और बात और कही थी कि आप चिंता न करो, जिन्होंने कहा बाबा जी मर के चले गए, तुम सब लोग देखते जाइए, एक न एक दिन ये सब मुर्दे ही होते चले जाएंगे, और सब मर गए, एक बचा है, वो भी सांसें भर रहा है। मथुरा तो बिल्कुल साफ। तुम्हें कुछ करना नहीं है, उनके कर्म उनको सब कुछ करके दिखा देंगे। आपको भजन करना है, गुरु वचनों को याद करना है। अगर हो सके हिम्मत है तो गुरु के वचनों का प्रचार करो। और जो 10 जुलाई 1952 से 2012 आपको सुनाया गया, 1971 में बाबा जी ने यही कहा था कि जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं आ जाएगी। मैंने ये बगीचा बहुत मेहनत और संघर्ष यातनाओं से तैयार किया। तुम्हारा सबका परम कर्तव्य है मेरे इस आध्यात्मिक बगीचे का एक भी पेड़ न हटने देना, न कटने देना। इतने लोग बैठे हो, गुरु का आदेश माना किसी ने? मैं सबके लिए कह रहा हूं, तुमने एक भी पेड़ नहीं लगाया, यानी एक भी जीव आपने नहीं जगाया, और गुरु के जगाए करोड़ों जीवों को अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए इन दोनों ने हटा दिया, गुरु से अलग कर दिया, गुरु की दया से अलग कर दिया। ये कितने बड़े अपराधी हैं, ये कितने हजार जन्मों तक इसका भुगतान करेंगे। बाबा जी ने क्या कहा था, अगर तुम मेरा आध्यात्मिक संदेश सुनाकर एक भूली भटकी जीवात्मा को मोड़कर सही रास्ते पर लाके खड़ा कर दोगे तो बच्चा तुम्हें 1 लाख यज्ञों के समान फल मिलेगा। और इन्होंने एक जगाया नहीं, करोड़ों को हटा दिया, केवल एक लोभ लालच के लिए। ये प्रचार क्यों किया? जैसे बेटा अगर बाप की संपत्ति चाहता है तो बाप को मुर्दा कहना पड़ेगा कि बाप मर गया तभी मिलेगा, तो मिल नहीं। इन लोगों ने सोचा कि मथुरा की संपत्ति कैसे मिल जाएगी, तो फट से प्रचार किया कि बाबा जी मर गए, चले गए, हमको भेजा। इनको ये नहीं मालूम मूर्खों को कि मथुरा की संपत्ति पाने के अधिकारी 45 करोड़ हैं,
और इन दोनों को तो अधिकार भी नहीं है। जो मथुरा में ट्रस्ट बना है जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा भारत, उसके ये मेंबर भी नहीं, ना वो ड्राइवर मेंबर मथुरा वाला और ना ये उज्जैन वाला मेंबर है। इनको तो अधिकार ही नहीं है। इसलिए मैंने इनके सारे दांव काट दिए हैं। अब इनको जेल जाने की जरूरत है। कब तक तुम ये तुम्हारी जो सेवा देते हो या तुमने सेवा आज तक दी है, ये सब घूस रिश्वत में जा रही है। ये कब तक तुम सच्चाई को छिपाओगे? मैं छिपने नहीं दूंगा। ये ऐसा नहीं होने वाला कुछ भी। और आप देखते जाइए, हमको धीरज से अपने गुरु परिवार को जगा ले दिए, ये जाग जाएंगे। ये सब अपनी एक एक पाई का हिसाब इनकी नसों से वसूल कर लें। हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल इनको जगा देना, सच्चाई का अनुभव करा देना है, जानकारी देना है। ये जाग जाएंगे, अपनी सेवा का एक एक रुपया इनकी नसों से वसूल कर। ये कहीं जाने वाने वाला नहीं है। बाबा जी ने पहले भी कहा, मैंने एक ऐसा जाल बना के रखा है, समय आने पर छोटी बड़ी मछली कोई नहीं बचेगी जो मेरे जाल में फंसे ना। ये फिर भी बोल गए। ये महात्माओं के इशारे बड़े अजीबो गरीब होते। संत बचन अटपटे और झटपट लखे न कोय, और जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन हुए। अगर आपने गुरु के वचनों को समझ लिया होता, अपने जीवन में उतार लिया होता, तो आपकी मंजिल बहुत आगे निकल चुकी होती। लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। तुमने गुरु में ही शंका, उनके वचनों में शंका, उनकी युक्ति में शंका, तो तुम्हारा क्या होगा? अपना सोचिए आप। अगर ये अभियान न चला होता तो प्रेमियों तुम सब काल के गाल में खड़े। कोई दयाल की तरफ नहीं था, सब गाल। लेकिन संत अपना बीच कभी निर्बीज होने नहीं देते। पहले भी उन्होंने कहा था, किसी मनुष्य पोल पर बैठकर मैं अपनी सच्चाई तुम्हारे कान तक पहुंचाता रहूं। कहा वो पोल मेरा ही पोल है। सब घट भीतर साइया सुनी सेज न कोय, वा घट धन सराय हो जा घट प्रगट हो। कहा सब घट में मारी की जीवात्मा विद्यमान है। वो घट धन्य है जिस घट से मेरा संदेश प्रसारित होता, वो घट मेरा ही है। वो घट खास खुदा का है। ये सब जानकारी आपको मिली, लेकिन आप सब भूल गए हो। आपको कुछ पता ही नहीं है। सच्चाई सच्चाई है, आज नहीं तो कल। अब ज्यादा समय नहीं है। सच्चाई को आपके सामने आने के लिए ज्यादा समय की इंतजारी करने की जरूरत नहीं है। आप देखते जाइए धीरे धीरे, क्योंकि अगर हमारा 45 करोड़ का गुरु परिवार सब जाग जाएगा तो मैं बैठा लूंगा। मैं उसके लिए जमीन तैयार कर रहा हूँ। ये जमीन तैयार कर रहा हूँ। ये 45 करोड़ प्रेमी कहाँ बैठेंगे? क्योंकि आना तो सबको है। जब सच्चाई जिस दिन मिल जाएगी तुम भागते चले आओगे। ऐसे तो ये लोग आए उसी में से निकल कर, ये कौन और से नहीं आए, उन्हीं दोनों में से निकल कर। जिन्होंने सच्चाई को जाना और गुरु को सच्चा माना और गुरु को अपना असली मालिक माना है, वो कभी भ्रमित नहीं होता है। भ्रमित वही है जो स्वार्थ, लोभ, लालच और मान सम्मान तक सीमित